हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीडीएस के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके प्रबंध के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ड्वाक्रा कार्यक्रम जो कि बच्चों और महिलाओं के लिए चलाया जाता है उसके प्रबंध के विषय में जाना कि किस प्रकार से उसमें कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने यूनिसेफ के प्रबंधन के बारे में जाना कि उसमें किस प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, किस प्रकार से कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है तथा किस किस क्षेत्र में किया जाता है, इसके विषय में जाना। आज हम लोग उसी क्रम में आईसीडीएस के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाता है। सन 1947 में बच्चों की राष्ट्रीय नीति बनाई गई। 1947 में किस सन में 1947 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। इसी नीति के अंतर्गत सन 1975 में लागू की गई इस नीति में 0 से 6 साल यानी जन्म से 6 साल के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। 1947 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई जो कि 1975 में लागू की गई। बनाई कब गई राष्ट्रीय नीति? 1947 में और लागू की गई 1975 में। 1975 में जब लागू किया गया तो इसमें कहा गया कि 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 6 साल के आयु तक के बालकों के स्वास्थ्य तथा पोषण की देखभाल की जाएगी। इस समय इस योजना में 4 करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है। वर्तमान समय में जो है 4 करोड़ बच्चों का नामांकन इस कार्यक्रम के अंतर्गत हो चुका है। वर्तमान में केंद्र सरकार इस योजना का 90% खर्च वहन करती है। जो भी इस कार्यक्रम में जो भी खर्च आता है उसका 90% भाग, कितने प्रतिशत भाग? 90% भाग जो है केंद्र सरकार देती है। जितना भी खर्च आता है पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में, जितने भी पैसों का खर्च आता है उसका 90% कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। और बाकी जो है 90% के बाद जो 10% बचता है उसमें राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने खर्च करते हैं। जो 10% बचा, 90% तो केंद्र दे देता है। जो 10% खर्च बचता है वो कौन कौन देता है? राज्य सरकार, अगर राज्य में लागू है कार्यक्रम चल रहा है तो राज्य सरकार देती है, और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित उसका खर्च वहन करती है। आईसीडीएस का विस्तृत रूप समन्वित बाल विकास योजना है। आईसीडीएस का विस्तृत रूप क्या है? सीडीएस का समन्वित बाल विकास योजना है। जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। ये किसके द्वारा संचालित होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? समन्वित बाल विकास योजना, जिसका संचालन महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार कार्यक्रमों की योजना और परिचालन लागत के लिए जिम्मेदार होती है। जो भी कार्यक्रम होते हैं और उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, किस प्रकार से परिचालन किया जाए, उसमें कितने खर्च आए, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। जबकि राज्य सरकारें
कार्यक्रम के क्रियान्वयन और स्वयं के संसाधनों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होती है। और जबकि राज्य सरकार क्या कराती है? कार्यों का क्रियान्वयन। केंद्र शासन का कार्य होता है, केंद्र का क्या काम होता है कि यह जो है योजना बनाती है, कार्यक्रमों की योजना बनाना, और उस पर जितना खर्च है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की होती है। और बाकी जो राज्य की जिम्मेदारी होती है तो वो उन कार्यों के, उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की होती है। समेकित बाल विकास योजना प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, अनौपचारिक शिक्षा और उसके साथ ही साथ पूरक पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये 3 मेन काम हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य तथा देखभाल, अनौपचारिक शिक्षा और पूरक पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह विश्व में बच्चों के संदर्भ में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। पूरे विश्व में, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं बड़े बड़े, उनमें से यह एक है। इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी सुविधाएं 6 साल तक और गर्भवती माताओं और बच्चों के पालन पोषण से जुड़ी माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी पुष्ट आहार, विटामिन की गोलियां और टीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका क्या कार्य होता है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का क्या तात्पर्य है? भोजन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, अनौपचारिक शिक्षा, ये है उनकी बुनियादी सुविधाएं। तो 6 साल तक के बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा गर्भवती माताओं तथा बच्चों के पालन पोषण से जुड़ी माताओं के स्वास्थ्य देखभाल तथा जरूरी पुष्ट आहार, विटामिन तथा टीकों के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। इस प्रकार ICDS में 3 स्तर के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। कौन कौन से? पहला, बाल विकास परियोजना अधिकारी। अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसका जो है 2 माह का प्रशिक्षण NIPCD, इनका क्या है? 2 माह का प्रशिक्षण होता है, जो कि NIPCD द्वारा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक कॉर्पोरेशन and चाइल्ड डेवलपमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाता है।
इसे राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान नई दिल्ली या लखनऊ, बेंगलुरु, गुवाहाटी में से किसी भी क्षेत्रीय केंद्र पर होता है। इसे कहीं भी दिया जाता है, चाहे वो नई दिल्ली हो, लखनऊ हो, बेंगलोर हो, गुवाहाटी हो, किसी भी क्षेत्रीय केंद्र पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में बाल विकास, लेखा, वित्त प्रबंध, सर्वेक्षण, तकनीक तथा समुदाय व्यवस्था जैसे विषय शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं? लेखा, इस प्रशिक्षण में लेखा से संबंधित, वित्तीय प्रबंध, सर्वेक्षण तकनीक, तथा समुदाय व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य क्षेत्र में इसका कार्य निम्नलिखित है। पहला, आईसीडीएस और सरकारी प्रशासन के मध्य कड़ी का काम करना। आईसीडीएस यानी कि समेकित बाल विकास परियोजना, और सरकारी प्रशासन जो है सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, आईसीडीएस, और कार्य प्रशासन के मध्य कौन काम करता है कड़ी के रूप में? सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी के लिए संयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, यानी कि आंगनबाड़ी जो है वो किस स्थान पर चलाए जाए, उसके लिए स्थान की व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है? सीडीपीओ। नेक्स्ट है कि जिन्हें आईसीडीएस से लाभ मिलना चाहिए उनका पता लगाना और यह देखना कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुचित भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था है। जिन लोगों को आईसीडीएस से लाभ होना चाहिए, जो इसके लायक हैं, उनका पता लगाना तथा यह देखना कि क्या आंगनबाड़ी में समुचित भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था है या नहीं। यह किसका कार्य होता है? यह भी कार्य होता है सीडीपीओ का, यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी का। नेक्स्ट है कि कार्यक्रम का संचालन करके राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देना। कार्यक्रमों की क्या करना है? मॉनिटरिंग करना, यानी देखरेख करना, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है, इसमें जो नेक्स्ट अधिकारी है वो है मुख्य सेविका। सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर, जिसे हम लोग सुपरवाइजर भी कहते हैं। सुपरवाइजर, इसके प्रशिक्षण की अवधि भी कितनी होती है? 3 महीने की। सीडीपीओ के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? 2 माह की होती है। और मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? 3 महीने की होती है। यह प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? गृह विज्ञान के कॉलेजों में या विश्वविद्यालय के सोशल वर्कर डिपार्टमेंट में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? या तो गृह विज्ञान कॉलेज में दिया जाता है या फिर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के सोशल वर्कर डिपार्टमेंट जहाँ होता है वहाँ पर मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बाल विकास व प्रबंधन संबंधी विषय शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? बाल विकास और प्रबंध से संबंधित विषय शामिल होते हैं। मुख्य सेविका के निम्नलिखित कार्य होते हैं: विभिन्न प्रकार के अभिलेख रखने में, समुदाय संपर्क की व्यवस्था करने में,
तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के निरीक्षण में सहायता देना। इनका क्या कार्य होता है? विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका अभिलेख रखना, यानी उनकी रिपोर्ट तैयार करके रखना। साथ ही समुदाय संपर्क की व्यवस्था करने में, यानी कि जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट, तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के निरीक्षण में सहायता देना। जब स्वास्थ्य कर्मचारी निरीक्षण कर रहे हों तो उसमें सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो कि सुपरवाइजर के अंडर कार्य करती हैं उनको उनके कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी करके प्रशिक्षण प्रदान करना। के अंतर्गत 20 से 25 कार्यकर्त्री होती हैं। एक सुपरवाइजर के अंतर्गत कितनी होती है? एक सुपरवाइजर के अंतर्गत एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 20 से 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं। फिर नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया मुख्य सेविका। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। सीडीपीओ के अंतर्गत मुख्य सेविका कार्य करती हैं और एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 20 से 25 कार्यकर्त्री कार्य करते हैं। इनके परीक्षण की अवधि भी कितनी होती है? 3 माह। यानी सुपरवाइजर की एक जो है प्रशिक्षण की अवधि भी 3 माह होती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की प्रशिक्षण की प्रशिक्षण की अवधि जो है वो भी 3 माह की होती है। तथा उसमें बाल विकास, सामुदायिक कार्य, नियोगिता की पहचान, अभिलेख करने तथा सर्वेक्षण विधियां, परिवार नियोजन तथा अनौपचारिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का परीक्षण गृह विज्ञान कॉलेज में दिया जाता है। इनको किन किन चीज़ों के प्रशिक्षण दिया जाता है? सबसे पहले बाल विकास तथा सामुदायिक कार्य, यानी कि समुदाय के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। नियोगिता की पहचान, नियोगिता यानी कि जिनमें योग्यता ना पाई जाती हो या जिनमें योग्यता पाई जाती हो उसकी पहचान करना। जिनमें योग्यता पाई जाती हो उनकी पहचान करना। अभिलेख करना यानी कि रिपोर्ट तैयार करना तथा सर्वेक्षण विधियां, जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है उस क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करने की विधियों के विषय में इन्हें बताया जाता है। साथ ही साथ इन्हें परिवार नियोजन तथा अनौपचारिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है इसके विषय में बताया जाता है। और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है। ये सारे प्रशिक्षण इन्हें गृह विज्ञान के कॉलेजों में दिए जाते हैं, परंतु अधिकांश स्थान पर प्रशिक्षण का दायित्व गैर सरकारी संस्थाओं का होता है। ज़्यादातर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो गैर सरकारी संस्थाएं देती हैं, यानी सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं नहीं देती बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं इसको प्रशिक्षण देती हैं। आईसीडीएस की संरचना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निर्णायक भूमिका होती है। आंगनबाड़ी की जो संरचना होती है, जिसे हम लोग अभी बताएंगे कि आंगनबाड़ी की संरचना जो होती है उसमें आईसीडीएस की जो संरचना होती है उसमें आंगनबाड़ी की मुख्य भूमिका होती है। इसका चुनाव समुदाय की महिलाओं से ही होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में कार्य करना है वहाँ की महिलाओं में से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चुनाव किया जाता है। इसलिए वो बराबर समुदाय के निकटतम संपर्क में रहती है, चूँकि वो उसी समुदाय से निकल कर आई होती है। चूँकि वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है वो अपने उसी समुदाय से निकल कर आई होती है, इसलिए वो निरंतर अपने समुदाय के संपर्क में बनी रहती है।
आईसीडीएस कार्यक्रम के द्वारा ही दी जाने वाली सेवाओं के वितरण का केंद्र बिंदु आंगनबाड़ी है। यानी कि जो भी सेवाएं जो है आईसीडीएस के माध्यम से दी जाती हैं, उसकी केंद्र बिंदु कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। यही जो है समुदाय के संपर्क में रहती हैं और समुदाय के लोगों को लाभान्वित करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा देखी जाती तथा प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यकर्ता तथा एक सहायक पदस्थ रहते हैं। यानी कि किसी हर केंद्र पर, हर आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन कौन होता है? एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक होता है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यरत रहती है। 1000 पर 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी है। कार्यकर्ती एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्य करती हैं। इसी प्रकार लगभग 1 लाख आबादी में प्रत्येक शहरी अथवा ग्रामीण परियोजना में 100 आंगनबाड़ियां कार्य करती हैं। यानी कि 1000 हो गई। इसी प्रकार 1 लाख जनसंख्या पर 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं। एक 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और 1 लाख जनसंख्या पर 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्य करती हैं। जब मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं तथा जो इलाके पिछड़े हैं तथा पोषणहीनता है जहां अधिक है, शहरी परियोजना के मामले में गंदी बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। ये मुख्य रूप से जो है इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही जो इलाके पिछड़े होते हैं, जहाँ पर पोषणहीनता यानी पोषण की कमी पाई जाती है तथा जो गंदी बस्तियां होती हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। फिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का क्या कार्य है? पहला है कि इस परियोजना से लाभ पाने वाले लोगों के सर्वेक्षण में सीडीपीओ की सहायता करना। सीडीपीओ का क्या कार्य था कि जो लोग इस लायक हैं, जिन्हें इनसे लाभ होना चाहिए इस कार्यक्रम से, उनका पता लगाकर सरकार को रिपोर्ट देना। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का क्या काम हुआ कि सीडीपीओ को इस सर्वेक्षण में लाभ पाने वाले लोगों के पहचान वाले जो सर्वेक्षण होता है उसमें सहायता करना। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षण सत्रों की व्यवस्था करना। यानी आंगनबाड़ी में अनौपचारिक रूप से जो बच्चे 6 साल से कम आयु के होते हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का क्या कार्य होता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनौपचारिक शिक्षा सत्रों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है माताओं को स्वास्थ्य व पोषण संबंधी शिक्षा देना। जो माताएं हैं, जो कि शिशु गर्भवती माताएं हों या दुग्धपान कराने वाली माताएं, उनको जो है पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना ताकि वे अपने बच्चों का उचित पोषण कर सकें। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण, पोषाहार व पूर्व विद्यालयी बालकों की उपस्थिति का अभिलेख बनाना। क्योंकि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते वो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का क्या कार्य होता है कि टीकाकरण से संबंधित, पोषाहार से संबंधित तथा पूर्व विद्यालय बालकों की उपस्थिति का एक अभिलेख यानी एक रिपोर्ट, एक रजिस्टर तैयार करना। नेक्स्ट है स्थानीय स्कूलों, ब्लॉक प्रशासन, संस्था, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा समुदाय से संपर्क रखना। इनका मेन काम जो होता है, स्थानीय स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल जाती है, परंतु उसके बाद की शिक्षा के लिए स्थानीय स्कूलों में, ब्लॉक प्रशासन में तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों और समुदाय के बीच में आपस में संपर्क बनाए रखना। यह कार्य किसका होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का
होता है। नेक्स्ट है देखभाल एवं मूल्यांकन। देखभाल मूल्यांकन। आईसीडीएस कार्यक्रम क्रियान्वयन की देखभाल की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से समाज कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था और राष्ट्रीय रोग सहयोग और बाल विकास संस्था की होती है। जो भी आंगनबाड़ी में या आईसीडीएस में जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं उनकी देखरेख करना समाज कल्याण मंत्रालय का काम होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था का, राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्था का मिलकर कार्य होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संपूर्ण कार्य के जो अभिलेख तैयार करती है, यानी कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका जो अभिलेख तैयार करती है, उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संचरित कर जिला और राज्य संचरण कोष्ठक को समाज कल्याण मंत्रालय को भेजने से पहले सुधार हेतु भेजा जाता है। इनका क्या काम होता है? जिला परियोजना अधिकारी का यानी सीडीपीओ का कार्य होता है कि जो भी कार्य संचालित हो रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करके जिला एवं राज्य संचारण कोष्ठ यानी मॉनिटरिंग कॉल करना है। समाज कल्याण मंत्रालय को भेजने से पहले जो है जिला तथा राज्य मॉनिटरिंग करवाना कि कार्य सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमने जाना आज कि आईसीडीएस में कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से स्तर पर कार्य होता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना, प्रबंध के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईसीडीएस कार्यक्रम में किस प्रकार से वित्तीय प्रबंध किया जाता है, किस प्रकार से उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे।